दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको न्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उस चैप्टर का नाम है पुराण और उपनिषद। दोस्तों, कई बार अपन देखते हैं वेद जब पढ़ते रहते हैं तो कई बार आते हैं पुराणों के नाम, जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, और माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन चलता रहता है पुराण होते क्या हैं। जैसे उपनिषद में मुंडकोपनिषद है, तो अपने ये मन में आती रहती है उपनिषद और पुराण होती क्या चीज़ है। तो आओ दोस्तों, सबसे पहले अपन पुराण को समझते हैं, उसके बाद में उपनिषदों को समझेंगे। तो पुराण क्या चीज होती है? इतिहास का क्रमबद्ध जो वर्णन होता है उसे पुराण कहा जाता है, कि इतिहास में कौन कौन सा वंश आया और उन वंशों में कौन कौन सा शासक आया। जैसे अपन उठाते हैं सपोज दैट मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसके बाद में बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद में अशोक आया, अशोक के बाद में महेंद्रादित्य आया। तो ये पूरा का पूरा जो क्रम चलता है, इतिहास को जो क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है उन्हें पुराण कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा पुराण होती क्या चीज है? इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जो लिखा गया है उस किताब को पुराण कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है पुराण कितने लिखे गए हैं। तो दोस्तों, वेरी मोस्टेड आपको पता होना चाहिए, टोटल पुराण 18 है। जैसे मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, इस प्रकार से टोटल 18 पुराण है। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कुल पुराण कितने हैं, आपको पता होना चाहिए 18। नेक्स्ट बात आती है ये 18 पुराण किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी एक बंदे के द्वारा जिसका नाम है लोमहर्ष। लोमहर्ष इसके वास्तविक रचयिता हैं, लेकिन प्रॉपर सारे पुराण ये नहीं लिख पाए, इनकी हेल्प की इनके बेटे ने जिनका नाम था उग्रश्रवा। तो आपसे प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई थी? लोमहर्ष और उसके बेटे उग्रश्रवा के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट बात आती है सबसे प्राचीन पुराण किसे माना गया है? मत्स्य पुराण को। दोस्तों, वेरी मोस्टेड आपको याद होना चाहिए, आपसे कई बार पूछा जाता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। तो आओ दोस्तों बात करते हैं पुराण। पुराण क्या चीज है? तो इतिहास का जो क्रमबद्ध रूप से लिखने का वर्णन है उसे पुराण कहा जाता है। टोटल पुराण कितने हैं? 18 हैं। किसके द्वारा लिखे गए? लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा लिखे गए। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अब बात करते हैं उपनिषद क्या है। तो उपनिषद क्या है? दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ। दार्शनिक विचार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, दार्शनिक विचार दर्शन, जहां पर आप आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बातें करते हो, जहां पर आप वो चीजें बताते हो जो वास्तविकता में संसार में होती है भगवान के थ्रू, उन्हें दर्शन कहा जाता है। जैसे गीता है, जैसे रामायण है, जैसे आपके वेद हैं। तो इनमें दर्शन के बारे में जो जो बताया गया है कि क्या भगवान होता है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये अलौकिक शक्ति क्या है, लौकिक शक्ति क्या है, इनके बारे में जो बताया जाता है उन्हें दार्शनिक कहा जाता है। और इन दर्शनों पर लिखी हुई जो सबसे प्राचीन किताबें हैं उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद क्या है? दर्शन पर लिखी हुई सबसे प्राचीन किताबें हैं, उन्हें अपन वर्तमान में उपनिषद कहते हैं। इसी कारण उपनिषद को किस किस नाम से जाना जाता है? भारत के दर्शन का स्रोत माना जाता है। स्रोत का मतलब जहां से अपना भारत का दर्शन निकल कर आया, जहां से भारत की संस्कृति निकल कर आई। तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय का दर्शन का स्रोत किसे माना जाता है? उपनिषद को। इसी कारण भारत के दर्शन का पिता भी इसे कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है भारत के दर्शन का पिता कहा जाता है उपनिषद, भारत के दर्शन का स्रोत कहा जाता है उपनिषद। टोटल कितने उपनिषद माने जाते हैं? दोस्तों, वेरी मोस्टेड आपको पता होना चाहिए, टोटल 108 उपनिषद होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कितने उपनिषद होते हैं? 108 उपनिषद होते हैं। और वेरी मोस्टेड मुंडकोपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है, वो भी एक उपनिषद है। और वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य है, सत्यमेव जयते। तो बात करते हैं उपनिषद क्या है, जहां पर दर्शन के बारे में लिखा हुआ दर्शन क्या है, और जो सबसे प्राचीन किताबें हैं उन्हें उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों को भारत के दर्शन का स्रोत और भारत के दर्शन का पिता कहा जाता है। टोटल 108 उपनिषद हैं, और जो सबसे मोस्टेड उपनिषद है जो उसका नाम है मुंडकोपनिषद, जहां से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य लिया गया है, उसका नाम है सत्यमेव जयते। तो जो इतिहास का क्रमबद्ध रूप है उन्हें पुराण कहा जाता है। प्राचीन जो दर्शन थे उनका लिखा हुआ जो डाटा है उन्हें उपनिषद कहा जाता है। ये कितने हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं और इनकी क्या विशेषता है, सब आपके
सामने है। एक दोस्तों अपने प्रॉपर वीडियो कंटिन्यू 7-7 दिन से आ रहे हैं, इस कारण आपके पास ये रेगुलर आते रहें और आप अपनी एग्जाम की तैयारी घर पर बैठकर कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।